हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की, जो कि 1 जुलाई से ओपन हुआ है। एज एवरीवन नो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने 7.75% फिक्स रेट सेविंग बॉन्ड्स वो वापस ले लिए थे 28 मई 2020 को। अब उसकी जगह पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया नई स्कीम लॉन्च करने का, जो कि अब अवेलेबल हो गई है 1 जुलाई से, बाय द नेम ऑफ फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड है, ये काफी हद तक सिमिलर है 7.75% फिक्स्ड वाला जो हमारा बॉन्ड हुआ करता था। बस थोड़े फीचर्स में मॉडिफिकेशन है जो कि आपको पता होने चाहिए एज इन्वेस्टर, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये बॉन्ड ऑफर करता है फ्लोटिंग रेट। दैट मीन्स इट विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में ये चेंज होता रहेगा। 1 जुलाई और 1 जनवरी को इसका रेट डिसाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो जो इसका रेट होगा वो डिसाइड करने का भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। दैट इज, इसमें जो भी रेट होगा इंटरेस्ट का, उसे लिंक किया गया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रेट से। दैट मीन्स जो भी हमारा एनएससी का रेट रहेगा उसमें 0.35% एक्स्ट्रा इस पे ऐड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 2020 जुलाई पीरियड के लिए जो हमारा एनएससी का रेट था वो था 6.80, तो अगर उसमें हम 0.35% ऐड ऑन करते हैं तो टोटल बनता है 7.15%। तो इस तरीके से जो फर्स्ट कूपन रेट रहेगा इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का, वो फिक्स कर दिया गया 7.15% के लिए टिल जनवरी 1। अब जनवरी 1 पे फिर से जो एनएससी का रेट रहेगा उसे रिवाइज करके 0.35 ऐड किया जाएगा, देन न्यू रेट डिसाइड हो। अब बात करते हैं इंटरेस्ट पे टैक्स कैसे रहेगा। जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा बॉन्ड पे, वो टैक्सेबल रहेगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड एप्लीकेबल होगा आपका जो भी रेलेवेंट टैक्स स्टेटस होगा। फॉर एग्जांपल, आप 5% वाले स्लैब में, 20% वाले में या 30% वाले में, जो भी आपका टैक्स स्लैब रहेगा उसी हिसाब से आपके इंटरेस्ट पे टैक्स लगेगा। इसके ऊपर टीडीएस भी एप्लीकेबल रहेगा, बट एलिजिबल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो चाहे तो फॉर्म 15G और H सबमिट करके इसको इग्नोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है क्यूमुलेटिव बेसिस का। जैसे जो पहले स्कीम थी 7.75% फिक्स रेट वाली, उसमें क्या होता था कि आपके पास ऑप्शन था क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि आपका जो अमाउंट हो रहा है वो री इन्वेस्ट होता रहता है हर 6 मंथ्स में। बट जैसे कि इसमें क्यूमुलेटिव का ऑप्शन ही नहीं है, तो हर 6 मंथ्स में जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आएगा, वो दोबारा से री इन्वेस्ट नहीं होगा। दैट मीन्स कि एक साथ सारा अमाउंट आपको मेच्योरिटी पे नहीं मिलेगा, हर 6 मंथ्स में वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये सूटेबल है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज ये ऑफर करता है हाईएस्ट सेफ्टी प्लस रेगुलर इनकम। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इंडिविजुअल, चाहे तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, चाहे वो ज्वाइंट बेसिस पे किसी के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बॉन्ड्स में। और अगर माइनर चाहे तो वो भी इन्वेस्ट कर सकता है, बट इन द नेम ऑफ गार्जियन और इन द नेम ऑफ HUF। बट किसी भी केस में, चाहे आप माइनर हो चाहे इंडिविजुअल, NRI किसी भी केस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका टेन्योर क्या रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि ये बॉन्ड्स ट्रेडेबल नहीं है सेकेंडरी मार्केट में, तो आपको इन्हें तब तक होल्ड करना होगा जब तक इसकी मैच्योरिटी नहीं आ जाती। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही आप इसे रिडीम कर सकते हैं, बट थोड़ी एग्जम्पशन दी गई है बाय कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ सीनियर सिटीजन। जैसे कि लॉक इन पीरियड 4 इयर्स का रहेगा अगर आपकी एज 80 और अबव है। सिमिलरली लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का रहेगा अगर आपकी एज 70 to 80 के बीच में है, एंड लॉक इन पीरियड 6 इयर्स का रहेगा अगर आपकी एज 60 to 70 के बीच में। बाकी जिसकी भी एज 60 से लेस है उसके लिए लॉक इन पीरियड 7 इयर्स का रहेगा।
ये बिल्कुल वही केस है जैसे 7.75% की फिक्स रेट की स्कीम में था, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए टेन्योर के। कितना अमाउंट तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन दीज बॉन्ड, बस मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 है, जो कि मल्टीपल में होगी हर 1000 मतलब 1000 2000 3000 ऐसे करके आप मल्टीपल्स 1000 के मल्टीपल्स में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कैसे करें। आप चाहे तो एप्लीकेशन किसी भी डेजिग्नेटेड ब्रांच में दे सकते हैं, SBI की या फिर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, और 4 प्राइवेट बैंक्स ऐसे हैं जो कि इसके लिए एप्लीकेशन ले रहे हैं, IDBI, एक्सिस बैंक, HDFC एंड ICICI। तो इन सारी जगहों पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो कैसे इन्वेस्ट होगा इस बॉन्ड्स में, इन द फॉर्म ऑफ कैश आप सिर्फ 20,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इससे ज्यादा है तो आप ड्राफ्ट, चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू कैसे भी कर सकते हैं। जो आपको बॉन्ड इश्यू होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इश्यू होंगे, जो कि हेल्ड किए जाएंगे एट द क्रेडिट ऑफ द होल्डर। एक अकाउंट खोल दिया जाएगा आपका बॉन्ड लेजर अकाउंट के नाम से, उसके अंदर ये क्रेडिट होते रहेंगे। ओके, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना है। एज दीज आर नॉट ट्रेडेबल इन द सेकेंडरी मार्केट, तो आप इसे कोलेट्रल यूज नहीं कर सकते अगेंस्ट किसी भी लोन लेना है। अगर आपको बैंक से या NBFC से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेना चाहते हैं तो आप एज कोलेट्रल इसे यूज नहीं कर पाएंगे। एज लाइक एनी अदर इन्वेस्टमेंट, जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपको नॉमिनी अपॉइंट करना कंपलसरी होता है, ऐसे ही इसमें भी आपको नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, और ये बॉन्ड्स ट्रांसफरेबल नहीं है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी या लीगल हायर को सिर्फ ये ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ओके, दैट्स ऑल। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।